कहते हैं लोकतंत्र को समझने के लिए संविधान को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि संविधान लोकतंत्र की वो आधारशिला है जिसका उल्लंघन करना किसी पाप से कम नहीं। जब कभी बड़े पदों पर बैठे लोग संविधान की मर्यादा से छेड़छाड़ करते हैं तो इन पर महाअभियोग यानी दोष लगाया जाता है। जब किसी बड़े अधिकारी पर विधान मंडल के सामने दोष सिद्ध होता है तो इसे महाअभियोग कहा जाता है। आपको बता दें कि इंग्लैंड में राजकीय परिषद क्यूरिया रेजिस के अधिकार की तरफ से ही महाअभियोग का जन्म हुआ। ये यूं कहें उच्च पद पर बैठे लोगों की गलतियां बताने का अधिकार मिला। इंग्लैंड में कुछ महाअभियोग इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे खुद इतिहास बन गए। उदाहरण के तौर पर देखें तो 16वीं शताब्दी में वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मेलिविले का महाअभियोग इतिहास बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान के अनुसार उस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य सब राज्य पदाधिकारी अपने पद से तभी हटाए जा सकेंगे जब उन पर राजद्रोह, घूस और अन्य किसी तरह के विशेष आरोप महाअभियोग की तरफ से सिद्ध हो जाएं। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में महाअभियोग का स्वरूप और आधार अलग अलग रूप में है। आपको बता दें कि महाअभियोग के बाद भी व्यक्ति को कानून के अनुसार दंड स्वीकार का भोगना होता है। भारतीय संविधान में महाअभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। महाअभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि महाअभियोग क्या है और इसके इस्तेमाल किसके खिलाफ किए जाते हैं। महाअभियोग क्या है? महाअभियोग राष्ट्रपति और जजों को हटाने के लिए किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में वर्णन है। संविधान का उल्लंघन होने पर महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। महाअभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में पेश करने के लिए 100 सांसदों के दस्तखत इसमें जरूरी है। राज्यसभा में पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत जरूरी होते हैं। 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोपों की जांच करवाई जाती है। संविधान के जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 और जजेस इंक्वायरी रूल्स 1969 के अनुसार दुराचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस को पद से हटाया जा सकता है। महाअभियोग की कार्रवाई किस तरह से की जाती है, चलिए आपको बताते हैं। महाअभियोग की कार्रवाई दोनों सदनों में प्रस्ताव आने पर संयुक्त जांच होती है। दोनों सदनों के अध्यक्ष मिलकर एक संयुक्त जांच समिति बनाते हैं। जांच पूरी होने पर समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप देती है। स्पीकर उस रिपोर्ट को अपने सदन में पेश करते हैं। पदाधिकारी दोषी साबित हुए तो सदन में वोटिंग करवाई जाती है। प्रस्ताव पारित होने के लिए सदन में बहुमत मिलना जरूरी है। 2/3 सांसदों का समर्थन मिलना जरूरी है। प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसी जज को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। आपको बता दें कि न्यायाधीशों पर महाअभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 124(4) में मिलता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर साबित दोष या क्षमता के लिए महाअभियोग का प्रस्ताव लगाया जाता है। आपको बता दें कि भारत में आज तक किसी भी जज को महाअभियोग लगाकर नहीं हटाया गया। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। भारत में किसी जज को महाअभियोग लाकर हटाया नहीं गया। महाअभियोग के प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला। जांच से पहले ही जजों ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी पर महाअभियोग लगाया गया था। इन्हें महाअभियोग का सामना करने वाला पहला जज माना जाता है। उनके खिलाफ मई 1993 में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया था। महाअभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया। सत्ता में मौजूद कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन पर भी महाअभियोग लगे हैं। गलत व्यवहार के लिए महाअभियोग का सामना करना पड़ा। लोकसभा में वोटिंग होने से पहले ही जस्टिस सेन ने इस्तीफा दे दिया। महाअभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगने पर लगाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।